सबसे पहले मैं माता सरस्वती और दादी माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे आए हुए सभी अतिथिगण, माननीय नरेंद्र सोनी सर, आशुतोष त्रिपाठी सर, भूपेंद्र सर, अरविंद सर, टीलचंद सर, अमित सर और श्वेत कमल सर, आप सभी को दिल के हृदय की गहराइयों से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद मैं आप सभी प्यारे बच्चों को, आप सभी भारत के देशवासियों युवाओं को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, एक दो पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मनोज जी की पंक्तियां हैं। लपक के जलते थे सरारे जैसे थे, लपक के जलते थे सरारे जैसे थे, और उस उम्र में हम भी तुम्हारे जैसे थे। देखिए, आप सभी लोग बहुत ही ऊर्जा से भरपूर हैं। एक एक बच्चा कम से कम 4-5 टन के परमाणु बम के बराबर ऊर्जा रखता है। ठीक है, अगर उसको सही दिशा में लगाओ तो धरती पलट दो, पता नहीं क्या से क्या कर दो। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने सही दिशा में लगाया। आज जो बल्ब चल रहा है, एडिसन ने प्रयोग किया भाई, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया। आज पूरे देश को, पूरे विश्व को उन्होंने प्रकाशवान बनाया। और किसी ने अपनी ऊर्जा को गलत तरीके से लगाया, अमेरिका का टावर ही उड़ा दिया। तो आप में बहुत असीम, बहुत ही भरी हुई ऊर्जा है, बहुत ताकतवर है आप, लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा की देने की जरूरत है। आपको कहा जाता है युवा। युवा क्यों कहा जाता है? वायु। वायु मतलब क्या होता है? तूफान। और तूफान का उल्टा, वायु का उल्टा क्या है? युवा। जो तूफान के सामने सीना लगा के खड़ा हो जाता है, उसे चीर के आगे बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? युवा। आप सब क्या हैं? युवा। तूफान से टकराने की ताकत किसी में नहीं होती। होती है? नहीं। किसमें होती है? युवा में। क्योंकि उनके पास उससे भी असीम ताकत है, बहुत ही क्षमता से भरपूर है आप, लेकिन आपको बस पता नहीं है। आपके चारों तरफ जो परसेप्शन सेट है, ये चीज यही नहीं हो सकती। जैसे पहले वनडे क्रिकेट में कोई 200 मार सकता था? नहीं। इतने साल से, सैकड़ों वर्षों से क्रिकेट हो रहा, कोई नहीं मारा। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 200 मारा तो सबको लगा ये बहुत छोटा है। क्या लगा भाई? कि 200 ये तो छोटा चीज है। जैसे उन्होंने मारा, 1 साल के अंदर किसी और ने दोहरा शतक जड़ा, रोहित शर्मा ने 2-2, 3-3 बार जड़ दिया, तो ये छोटा लगने लगा। तो आपके चारों तरफ जो परसेप्शन सेट है, छोटे सेट है, इसलिए आप अपनी ऊर्जा को नहीं पहचानते हो। और उससे आगे बढ़िए, आप नया परसेप्शन सेट करेंगे, आप लोगों के सामने आइडियल बने, नहीं इससे आगे हम जा सकते हैं। समझ रहे नहीं? ये धरती बहुत ही कोरा है। आपके पसीने की एक बूंद गिरेगी तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म, जो कर्म है ना, आप कर्म करिए, कर्म निष्फल नहीं होता है। क्या उन्होंने कहा? कर्म कहाँ निष्फल होगा? हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन आपका कर्म कहाँ निष्फल होगा। आगे वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते हैं, उनका जो सार तत्व है उसको कहा जा रहा है। किसी ने कहा है, मैंने सुना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सोने को जितनी लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और हम मानव के बेटे हैं, क्यों सोचिए राह सरल होगी। हम मानव के बेटे हैं, क्यों सोचिए राह सरल होगी। संघर्ष थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, और आप एकदम तल्लीनता से अपने कर्म में आगे बढ़िए। आपका जो भी कर्म है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जो भी आपका कर्म है उसको पूरी मेहनत से, शिद्दत से करिए। जैसे आप अभी विद्यार्थी है तो आपका पूरी निष्ठा आपकी होनी चाहिए पढ़ना। क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे, कितने नंबर आएंगे, ये जरूरी नहीं है। आपका पढ़ना जरूरी है कि आप कितनी मेहनत से अपने कर्म को पूरा करते हैं। जितना आप मेहनत करेंगे उतना जरूर पाएंगे, उससे कम कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सब अपनी बारी को विराम देता हूँ। आगे का कार्यक्रम अटल सर संचालित करेंगे।